हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। कोलकाता रेप और मर्डर कांड के बाद से ममता सरकार के वर्दी वालों की अंधेरगर्दी के चर्चे सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं। जिस दिन ये दिल दहलाने वाली जघन्य वारदात हुई उस दिन से लेकर आज तक कोलकाता पुलिस ने ऐसे कई कारनामे किए हैं जिससे उनकी मंशा सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि केस की जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन ममता पुलिस कटघरे में खड़ी है। दीदी की सरकार के बाद उनकी पुलिस से भी लोगों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार इस केस में लीपापोती करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। लापरवाही की शुरुआत तो उसी दिन हो गई जब पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के 9 अगस्त की सुबह वारदात को अननेचुरल डेथ बताकर केस रजिस्टर्ड कर लिया, लेकिन बाद में रेप और मर्डर का केस दर्ज करना पड़ा। चौतरफा दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया तो कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। पता चला कि आरोपी और पुलिस का पुराना कनेक्शन है। 33 साल के संजय रॉय ने 2019 में सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस के साथ काम किया था और उसे हर महीने 12,000 रुपए भी मिलते थे। और तो और आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी भी कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन की बैरक से ही हुई। खुलासा हुआ कि पुलिस की शय पर ही वो कोलकाता पुलिस लिखी टी-शर्ट और टोपी पहनकर घूमता था। यहाँ तक कि अपनी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाकर घूमता था, लेकिन पुलिस ने कभी रोकना जरूरी नहीं समझा। बताया जा रहा है कि अस्पताल का कर्मचारी न होने के बावजूद आरोपी संजय रॉय अस्पताल में बिना रोक टोक कहीं भी घुस जाता था। इसी छूट का फायदा उठाकर वो वारदात वाली रात सेमिनार हॉल में पहुंच गया था। सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस एक सिविल वॉलंटियर पर इतनी मेहरबान क्यों थी? क्यों उसे इतनी आजादी दी गई थी? वो अस्पताल में कहीं भी घुस जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट का आरोप केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार लगा रहे हैं, संजय उसका हिस्सा हो और पुलिस वालों तक कुछ फायदा पहुंचाता हो। खैर, पुलिस की लापरवाही यही खत्म नहीं होती। 14 अगस्त की रात हजारों की भीड़ मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ करती है, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से उलझती है, लेकिन कोलकाता पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए वो गोले फटे ही नहीं। सवाल ये कि इतने संगीन कांड के बाद भी इतना लचर इंतजाम कैसे हो सकता है? 1000 लोगों की भीड़ जमा होकर हमला कर देती है और कोलकाता पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को भनक तक नहीं लगती है। ये कैसे मुमकिन है? इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद मिलेगा, लेकिन फिलहाल कोलकाता पुलिस का दामन दागदार नजर आ रहा है। इस केस से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव।